आज जो बात मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो सिर्फ चौंका देने वाली नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसे सुनकर बड़े बड़े खामोश हो जाते हैं। आंखें फट जाती हैं, दिल कांप जाता है और रूह लरज़ उठती है। औरत के जिस्म के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनकी ताकत सिर्फ खुशबू, नरमी या हसन में नहीं बल्कि उनमें वो तबाही छिपी है जो एक शौहर के सीने को चीर कर रख देती है, एक मर्द की गैरत को मिट्टी में मिला देती है और एक पूरा घर लम्हों में बखर सकता है। ये वो हिस्से हैं जिनका जिक्र आम महफिलों में नहीं किया जाता, जिनकी हकीकत को मानने से लोग डरते हैं और जिनके असरात से अक्सर घर उजड़ जाते हैं, मगर समझने वाला कोई नहीं होता। प्यारे बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो अक्सर दिलों से छुपा लिया जाता है, वो राज जो शरीयत के आईने में आएं तो औरत को झंझोड़ देते हैं और मर्द की गैरत को जला देते हैं। हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी नजरें हैं, वो कौन सी हरकतें हैं, वो कौन सी छोटी छोटी अदाएं हैं जो एक शौहर के दिल को जख्मी करके इसके नसीब को भी जला देती है। वो गलतियां जो औरतें नादानी में कर बैठती हैं और समझती हैं कि शायद ये मामूली बात है, लेकिन वही लम्हा किसी शौहर की मोहब्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। और हाँ, आखिर में हम आपको बताएंगे कि औरत के जिस्म के वो 3 हिस्से कौन से हैं जो अगर शौहर के सामने गलत अंदाज में बेमौका हद से ज्यादा इस्तेमाल किए जाएं तो सिर्फ एक बोसा, सिर्फ एक लम्हा और बंदा बर्बाद हो जाता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये बयान सिर्फ एक नसीहत नहीं बल्कि आपके रिश्ते, आपके घर और आपके नसीब को बचाने का जरिया बन सकता है, वरना एक गलत अदा और सब कुछ खत्म हो सकता है। प्यारे बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, वो 3 हिस्से बताने से पहले मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जो अगर समझ आ गया तो यूं समझिए कि आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। प्यारे बहनों, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा जिस्म सिर्फ हड्डियों, गोश्त और चमड़ी का मजमुआ नहीं बल्कि ये रब करीम की एक मेहरबान तख्लीक है, जो शौहर के लिए वो खुशबू है जो बगैर लगाए भी महसूस होती है, वो लम्स है जो बगैर छुए भी सुकून दे देता है, वो राहत है जो थके हुए मर्द के दिल को परसुकून नींद दे देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, औरत का जिस्म एक गुलाब की तरह होता है जो जितना नरमी से छुआ जाए इतना ही ज्यादा महक देता है, लेकिन अगर इसे सख्ती से पकड़ लिया जाए तो वो कांटे की तरह चुभने लगता है। प्यारे बहनों, अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। और लिबास का काम सिर्फ छुपाना नहीं बल्कि जख्मों को ढांपना, सर्दी में गर्मी देना और शर्म के लम्हे में तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। इसलिए तुम्हारा वजूद शौहर के लिए वो पनाह है जो वो दिन की थकन के बाद ढूंढता है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब तुम अपनी बीवी को सिर्फ जिस्म समझकर छूते हो तो तुम रिश्ते के मकसद को मार देते हो, क्योंकि औरत सिर्फ जिस्म नहीं, वो जज्बात का गहरा समंदर है, वो रिस्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा सुकून है। प्यारे बहनों, तुम्हारी निगाहों की नरमी, तुम्हारे लबों की मुस्कुराहट, तुम्हारे बालों की खुशबू, ये सब वो कुदरती कुव्वतें हैं जो तुम्हें किसी जेवर या किसी लिबास की मोहताज नहीं बनाती बल्कि शौहर की तवज्जो तुम्हारे अंदर से खुद खींच लाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तुमने अपनी बीवी के वजूद को समझ लिया तो तुम्हें जिंदगी भर किसी और चेहरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस औरत को इसका शौहर इज्जत दे और उसके जिस्म को इबादत समझे, वो औरत अपनी सांसों तक में उसके लिए मोहब्बत बन देती है। प्यारे बहनों, जब तुम खुद को शौहर के लिए पेश करो तो इस लम्हे को सिर्फ बनाओ सिंगार नहीं, सवाब समझ कर संवारो, क्योंकि वो लम्हा सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक नहीं होता बल्कि वही लम्हा होता है जिसमें 2 जिस्म एक रूह की तरह लिपटते हैं और रब की रहमत दिलों के दरमियान रिज़्क की तरह बहने लगती है। मेरे मोहतरम भाइयों, तुम्हारी बीवी का जिस्म एक इबादतगाह है, इसकी खामोशी भी एक नरमी है, इसकी आहट भी एक दावत है और उसके गिले लगने में जितनी रूहानी लज्जत है वो तुम्हें कायनात के किसी और मकाम पर नसीब नहीं हो सकती। इसलिए राग जाओ, समझ जाओ और देखो कि औरत तुम्हें सिर्फ जिंदगी की खुशी देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे दिल को सजदे की तरफ माइल करने के लिए दी गई है। और अब जब हम वो 3 हिस्से बयान करेंगे तो याद रखो, ये कोई आम आज़ा नहीं, ये वो मकामात हैं जो अगर समझ लिए जाएं तो शौहर का दिल जीत लेते हैं और अगर बेसमझी में इस्तेमाल हों तो वही बोसा बर्बादी बन जाता है। प्यारे बहन और मेरे मोहतरम भाई, मियाँ बीवी का रिश्ता वो मुकद्दस रिश्ता है जो लफ्ज़ों से नहीं, लम्स, नज़रें और खामोशी से संभलता है। ये वो रिश्ता है जो अगर दिल से निभाया जाए तो जिंदगी जन्नत बन जाती है और अगर गफलत से गुजरा जाए तो बिस्तर साथ होने के बावजूद दिल अलग अलग धड़कते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, बीवी वो औरत नहीं जो सिर्फ खाने, कपड़ों या घर की सफाई के लिए पैदा की गई हो।
वो तुम्हारे बाजुओं की वो नरमी है जो दुनिया की सख्ती के बाद तुम्हें सुकून देती है, तुम्हारी रातों की वो खामोशी है जो दिल को थपकी देकर सुला देती है, और तुम्हारे दिल की वो कुर्बत है जो तुम्हें हर औरत से बेनियाज कर सकती है अगर तुम समझ सको। प्यारे बहनों, शौहर कोई जालिम थका हारा अनाफरमान नहीं। वो तुम्हारी एक मुस्कुराहट से दिन का सारा बोझ उतार सकता है। तुम्हारी खामोशी में अगर चाहत हो, तुम्हारे चाय के कप में अगर नरमी हो, तुम्हारे दो बोल अगर सच्चाई से भरे हों, तो वो खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझने लगेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, तुम्हारी बीवी की ख्वाहिश गुलाब के हार और सोने के सीट की नहीं। वो तुम्हारे दो जुमले हैं जो रात सोने से पहले इसे ये एहसास दिलाएं कि वो तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है, तुम्हारा गुरूर नहीं। प्यारे बहनों, शौहर की मोहब्बत सिर्फ रात के ताल्लुक का नाम नहीं। वो इसकी आंखों की थकन को पढ़ने का फिन है, इसके माथे को थपकने, इसकी आस्तीनों को संवारने और उसकी खामोशियों में इसके हक में दुआएं करने का हुनर है। रिश्ता वो होता है जिसमें दिल का बोझ छुपाने की नहीं, बांटने की जगह हो, और बीवी की वो मुस्कुराहट हो जो शौहर के हर टूटे जज्बे को जोड़ दे। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी हर वक्त तुम पर फिदा रहे, तो इसे सिर्फ अपने बिस्तर का हिस्सा न बनाओ, इसे अपने दिल का राजदार, अपनी जिंदगी का ख्वाब और अपनी दुआओं का हिस्सा भी बनाओ। प्यारे बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर हर औरत को छोड़कर सिर्फ तुम्हें देखे, तो खुद को इसके लिए दिल से खास बनाओ। रोज नया चेहरा ना दिखाओ, मगर रोज नई चाहत जरूर दो, क्योंकि रिश्ता वही चलता है जिसमें जिस्म के साथ साथ रूह की खुशबू भी शामिल हो। प्यारे बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं इस रिश्ते के असल नरगे की, जहां मियां बीवी सिर्फ एक दूसरे के हम सफर नहीं बल्कि एक दूसरे के अंदर छुपे दर्द, ख्वाहिश और सुकून के राजदार होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, बीवी के जिस्म को सिर्फ देखने का नहीं, समझने का हक अदा करो। इसके बाल बिखरे हों तो संवारो, इसकी आंखों में नमी हो तो इसे अपनी बाहों में समेटो, क्योंकि औरत जब खामोश होती है तो वो टूट नहीं रही होती, वो तुम्हारे लम्स की शिद्दत को तरस रही होती है। इसकी सांसें जब बेतरतीब हों तो इसे दो लफ्जों की मोहब्बत से थाम लो। प्यारे बहनों, शौहर जब दिलगीर हो, इसकी पेशानी पर बिल हो, तो तुम्हारी उंगलियों की नरमी, तुम्हारी आगोश इसके दिल को वो इत्मीनान देती है जो ना दवा दे सकती है ना दुआ। तुम इसके लिए वो नर्म चादर हो जिसमें वो अपने थके हारे बदन को लपेट कर सुकून पा सके। मेरे मोहतरम भाइयों, औरत का जिस्म खुदा की वो अमानत है जो महज जरूरत नहीं बल्कि रिस्क है। एक ऐसी खुशबू है जो अगर मोहब्बत से छुई जाए तो सिर्फ जिस्म नहीं, नस्लें सांवर जाती हैं, और अगर बेरुखी से नजरअंदाज की जाए तो वही जिस्म बेरंग होकर तुम्हारे घर की रोशनी छीन लेता है। प्यारे बहनों, तुम्हारा लहजा, तुम्हारे नाखूनों की सफाई, तुम्हारी खुशबू, ये सब वो अनासिर हैं जो शौहर की निगाह को बांध सकते हैं। मगर जब तुम खुद को मामूली समझती हो तो शौहर के लिए भी अपनी कदर खो देती हो। इसलिए हर दिन नए सिरे से खुद को संवारो, मगर शौहर के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपनी मोहब्बत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मेरे मोहतरम भाइयों, औरत सिर्फ वो नहीं जो तुम्हें राहत दे, वो है जो तुम्हें रब के करीब कर दे। जब तुम उसके जिस्म को इबादत की नरमी से चवागे तो वो तुम्हें बंदगी के मकाम तक सुकून पहुंचा देगी। प्यारे बहनों, तुम्हारी खामोशी भी जुबान है, तुम्हारी मौजूदगी भी मोहब्बत है, और तुम्हारा जिस्म अगर शौहर के लिए राज, खुशबू और तहफ़्फ़ुज़ बन जाए तो वो तुम्हें सिर्फ दुनिया में नहीं महशर में भी अपने साथ चाहेगा। इसलिए जिस्मानी ताल्लुक को सिर्फ लिहाफ के नीचे ना रखो, इसे रूह, दिल और मोहब्बत से सीनचो, ताकि तुम्हारा रिश्ता सिर्फ एक बोसे में बर्बादी ना बने बल्कि एक लम्स में बंदगी बन जाए।